हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि क्लास 12th हिंदी की तैयारी आप किस प्रकार कर सकते हैं। सिर्फ 2 महीने या मैं कहूँगा 1.5 महीने भी यदि आप रोज़ाना अच्छा समय देते हैं, मतलब 3 से 4 घंटे भी यदि एक दिन में आप दे देते हैं, तो आपकी जो हिंदी की तैयारी है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। अब मुझे ये कहने में कोई दो राय नहीं है कि यदि आप 3 से 4 घंटे पर डे आप देते हैं तो आपका 1 महीने से भी कम समय में आप संपूर्ण किताब जो हिंदी है उसकी तैयारी आप कर सकते हैं। तो क्या हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी, कैसे हम तैयारी करेंगे, तो उस पर ही हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए, हमने लिखा है हिंदी की तैयारी आप किस प्रकार कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह आता है कि जो फिजिक्स है या केमिस्ट्री है, तो उसमें आपको पता है कि पेपर जो होता है वो 70 नंबर का होता है और जो 30 नंबर आपके स्कूल से मिलते हैं। बट हिंदी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिंदी का पेपर जानते हैं ना, आपको पता भी होगा कि हिंदी का जो पेपर है ये 100 मार्क का होता है। ठीक है, कितना 100 नंबर का होता है हिंदी का पेपर। इसमें स्कूल की तरफ से कुछ भी नहीं मिलता है। बट क्या होता है कि इसको मतलब जो लड़के हैं वो हल्के में लेते हैं, कहते हैं कि मतलब ये जो पेपर है ना, जो हिंदी का पेपर है, इसमें आपको 100 में से मैं कहूँगा कि 80 से 90 नंबर आपको फिक्स लाना ही चाहिए। 90 नंबर आपको लाना ही चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक हैं जो फिक्स होते हैं कि ये पूछे ही जाएंगे। तो वैसे को तो बिल्कुल तैयार कर लेना है ना। हिंदी में, हिंदी के अलावा जो विषय है जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसमें तो गेस किया जाता है, परंतु इसमें फिक्स है कि ये सब पूछा ही जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात, जो हिंदी है इसे 2 खंडों में विभक्त किया गया है, बांटा गया है। एक होता है खंड क और एक होता है खंड ख। ठीक है, जो खंड क होता है ये सामान्यतः ऐसा ही होता है, और जो खंड ख है ये व्याकरण पे होता है। ये क्या होता है, व्याकरण पर सब आधारित होता है। तो अभी हम खंड क को साइड में रखते हैं, इस पर हम अभी डिस्कस बाद में कर लेंगे। पहले हम आते हैं खंड क पर, इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इतनी भी बात आपको पता भी होगा कि जो खंड क है इससे आपको 50 नंबर मिलते हैं, और जो खंड ख है इससे आपको 50 नंबर मिलते हैं, और जब दोनों ऐड हो जाते हैं तो 100 नंबर आपको मिल जाते हैं। तो पहले हम खंड क पे बात करेंगे। देखिए, आपसे सबसे जैसे ऐसे ही क्वेश्चन बनता है। कैसे? पहला क्वेश्चन होगा बहुविकल्पीय प्रश्न, दूसरा होगा गद्यांश, तीसरा होगा पद्यांश, चौथा होगा जीवन परिचय, पांचवा होगा कहानी और छठा होगा खंड काव्य। तो ये आपके 6 क्वेश्चन होंगे खंड क में, और यहीं से आपको जो 10 नंबर है वो मिलेंगे। कैसे मिलेंगे उसको भी समझ लीजिए। सबसे पहले आते हैं यहाँ पर। तो जो बहुविकल्पीय प्रश्न है ये आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1-1 नंबर का। तो यहाँ से आपको कितना नंबर मिलेगा, 10 नंबर मिलेगा। 5 आपके पूछे जाएंगे गद्यांश से और 5 पूछे जाएंगे पद्यांश से, मतलब गद्य और पद दोनों मिलाकर 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10, जो कि आपको तैयार कर लेना है। और जितना आप तैयार करेंगे, आप जो मॉडल पेपर खरीदे होंगे, ठीक है, या विद्या कुछ भी आपने खरीदा होगा, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो शुरुआती में ही आपके बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत ज़्यादा है। तो उन सभी को आप रिवाइज कर लीजिएगा, पढ़ते हुए चलना है तो आपको याद हो जाएगा। अदरवाइज मैंने हिंदी का जो बहुविकल्पीय प्रश्न है इंपॉर्टेंट, वो सभी हमने करा दिया है। पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी जो प्लेलिस्ट बनाया गया है उसमें आप क्लिक करके पढ़ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हिंदी का लिंक हमने दे दिया है, उस पर आप क्लिक करेंगे। जो भी अभी तक हमने हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया है सभी आपको वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आप समझ के कि यहाँ से आपको बहुविकल्पीय प्रश्न आपको 10 नंबर देंगे। उसके बाद आते हैं गद्यांश पर। तो गद्यांश में देखिए बहुत ज़्यादा इसमें चैप्टर है, बट मैं कहूँगा कि ज़्यादा नहीं आपको तैयार करना है। जो आएगा मतलब अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उसमें लगभग बार ये सभी पूछे गए हैं। हर साल ये सभी 2 सेट 3 सेट 4 सेट में ये आ ही जाते हैं इस चैप्टर से, तो उन्हीं को हम तैयार करेंगे। तो देखिए, मैं 2 ही चैप्टर को आपको राय दूंगा। एक है राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है, और एक है अशोक का फूल। ये 2 आप तैयार कर लीजिए चैप्टर, ठीक है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ये समझ रहे हैं ना, राष्ट्र का स्वरूप अशोक का फूल। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक पैराग्राफ देगा और उसी पैराग्राफ के नीचे आपको 4-5 क्वेश्चन दे देंगे, और उसको क्वेश्चन का आंसर उसी में से ढूंढना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार देता है। तो ये आप कर लेंगे, मैं आशा करता हूं। तो राष्ट्र का स्वरूप और अशोक का फूल, ये तो देखिए, ये जो है ये आपको 10 नंबर का आता है।
तो 10 नंबर यहाँ से मिल गए, 10 नंबर यहाँ से, तो कम से कम 2 हम बता रहे हैं, इतना तो तैयार कर ही सकते हैं, आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला आता है पद्यांश पर। पद्यांश में देखिए पवन दूतिका और कैकेयी के अनुपात, ये 2 में चैप्टर, इसमें भी आपसे कहूंगा कि कम से कम इन 2 चैप्टरों को तैयार कर लीजिएगा, तो इसमें भी आपको यहाँ से भी 10 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। तो देखिए चैप्टर बहुत ज़्यादा है, परंतु कम से कम मैं 2-2 आपको बता रहा हूँ, जिससे आप कंफ्यूज ना हो, और कम से कम ये 2-2 चैप्टर तो आप कंप्लीट कर ही लें, ठीक है। तो तैयार कर लीजिएगा इतना। अगला आता है जीवन परिचय। मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, मैं चाह रहा हूँ कि आप भी विश्वास कीजिए। सबसे पहली बात, जो स्टूडेंट मुझ पर विश्वास किए हुए हैं उन्हीं के लिए मैं हिंदी के लिए, इंग्लिश का या बायोलॉजी का, ये सभी हम क्वेश्चन को सब इम्पोर्टेंट है, जैसे मुझे होता है, जैसे आपको ईजी लगे मैं सभी क्वेश्चन को कराता हूँ, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज मुझे इन सभी में इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा, मुझे इंटरेस्ट है केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री का, जो मेरा मेन सब्जेक्ट है, और उसको मैं सीरियस होकर, तो मैं देख रहे हैं कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी का भी हम सीरियस होकर पढ़ाई करा रहे हैं। तो कम से कम हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी मेहनत कीजिए, ठीक है। मेहनत करेंगे तभी तो नंबर अच्छा आएगा ना, तो मेहनत कीजिए। तो पद्यांश से भी आपको 2 चैप्टर कम से कम कंप्लीट आपको कर लेना है, ठीक है। अगला आता है जीवन परिचय। जीवन परिचय आपसे एक पूछा जाता है गद्यांश से, एक पूछा जाता है पद्यांश से, मतलब एक होता है लेखक का पूछा जाता है, एक होता है कवि का। तो लेखक में आपको 2 याद कर लेना है, एक है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, और दूसरा है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। तो ये 2 लेखक हैं, इन दोनों को तैयार कर लीजिएगा। यदि समय हो आपके पास और रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते तो एक और आप तैयार कर लीजिएगा, जो है APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। तो APJ अब्दुल कलाम का आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। यदि आप 3 तैयार कर लेते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि आपको नहीं आएगा। बट ये हर मतलब जो सेट होता है उसमें आपको मिल ही जाएंगे ये 2, ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। तो ये आप तैयार कर लीजिएगा। अगला आता है जो कवि पे हम बात करें, ये कवि हैं, तो कवि में आपको 2 ही याद कर लेना है, एक है जयशंकर प्रसाद, एक है महादेवी वर्मा। तो कम से कम आप 2 इनमें तैयार कर लीजिएगा, इन दोनों में से तो आपको मिल ही जाएंगे एक, ठीक है। तो ये आप तैयार कर लेंगे। तो यहाँ से जो लेखक का अगर 2 तैयार करते हैं तो 5 नंबर यहाँ से मिलेंगे और 5 नंबर यहाँ से, मतलब यहाँ से भी देखें तो 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो अभी तक कितना हो गया, 10, 10, 20, 10, 30 और 10, 40 नंबर आपको मिल गए। उसके बाद आते हैं, फिर से हमारा आता है कहानी। कहानी आपका 2 है, एक है पंचलाइट, एक है बहादुर, 2 ही कहानी है। तो ये दोनों कभी ये मतलब ऑप्शन में आपको देकर पूछ लिया जाता है। तो देखिए पंचलाइट तो वैसे हमने करा दिया है, तो पंचलाइट की कहानी अगर आप समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो आप क्या लिखिएगा, पंचलाइट ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे, पंचलाइट वाला आपको कहानी मिल जाएगा, तो वहां से उसको समझ सकते हैं, ठीक है। कॉपी पर हमने बताया है, बहुत ही आसानी तरीके से समझाया है, ठीक है। अगला आता है कॉपी पर, या मुझे क्लियर नहीं है, शायद बोर्ड ही पे हमने समझाया था आपको। अगला आता है बहादुर, जो कि हम करा देंगे, और ये जो कहानी है ये आपको 5 नंबर दिलाता है, ठीक है, यहाँ से 5 नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो इतना तो कहानी है, सुनकर भी आप समझ जाएंगे तो लिख लेंगे। कभी कभी उद्देश्य भी पूछा जाता है, तो आप कहेंगे तो उद्देश्य भी हम करा देंगे। अगला आता है अंतिम, जो छठा आपका प्रश्न होगा वो होगा खंड काव्य। तो खंड काव्य जो है ना, ये मतलब हर जगह अलग अलग होता है, हर जिले में अलग अलग होता है। मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पे रश्मि रति ये चलता है। तो रश्मि रति जैसे कर्ण का चरित्र चित्रण आ जाता है, मतलब पूरा महाभारत पे ही वो रश्मि रति है। तो मेरे जो एरिया है यहाँ पर रश्मि रति पूछा जाता है, ठीक है। अदरवाइज आप पता कर लीजिएगा, जो आपके टीचर होंगे हिंदी के, कोई भी स्कूल में पढ़ते होंगे या कहीं कोचिंग करते होंगे, या जो स्टूडेंट अगर नहीं करते हैं कहीं भी, तो आपके जो दोस्त होंगे जो पढ़ने में ठीक ठाक होंगे, उनसे पूछ लीजिएगा कि जो हिंदी में खंड काव्य होता है, ये हमारे जो जिला है यहाँ पे खंड काव्य में कौन सी पूछी जाती है, रश्मि रति या और भी हैं, उनमें से कौन हमारी पूछी जाती है। तो उनसे पूछ लेंगे तो आपको बता देंगे। अदरवाइज मैं देवरिया जिले से हूँ, तो देवरिया जिले में रश्मि रति पूछा जाता है। तो मैंने तो महाभारत 5-7 बार देखा है, ठीक है, बहुत बार मैंने महाभारत देखा है, रामायण भी देखा है, तो उससे हमको याद ही हो गया था कहानी, उसके लिए तो कोई भी दिक्कत नहीं हुई मुझे। यहाँ से तो 5 नंबर आपके फिक्स ही हो जाएंगे। तो देखिए इसमें तो आपको बिल्कुल भी छोड़ना एक भी नहीं है। तो यहाँ से 5, 5, 10,
20, 30, 40 और 50। तो देख रहे हैं अगर आप इतना ही तैयार कर लेते हैं तो 50 नंबर तो फिक्स हो गया ना आपका। 50 नंबर ये जो मिल रहा है ये तो फिक्स हो गया, तो इतना कम से कम आप तैयार कर ही लेंगे। अगला आता है व्याकरण। अब आते हैं खंड ख पर, उसको भी हम देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो पहले तो हमने खंड क देख लिया, अब हम देख लेते हैं खंड क में हमें क्या क्या तैयार करना है। तो देखिए जो भी हम यहाँ पे खंड ख लिखे हुए हैं, तो इसमें जो बेसिक है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इन सभी को आप केवल तैयार कर लीजिएगा, उसके बाद आपको टाइम मिले तो और तैयार आप कर सकते हैं। तो अभी तक खंड क में जो 50 हमने नंबर पूछा जाता है, अब 50 नंबर का हमने बताया भी है, इतना आप तैयार कर लेते हैं 50 नंबर मिल जाएंगे, और इसको तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है। उसके बाद आते हैं खंड क में, सॉरी खंड ख में जो है व्याकरण से पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक आप जानते हैं आवेदन पत्र आता है। देखिए आवेदन पत्र आता है, इससे पहले संस्कृत में अनुवाद करना। तो इस प्रकार आपसे जैसे गद्य और पद्य दो तरीके से संस्कृत में अनुवाद करने के लिए आता है, ठीक है। एक अनुवाद आता है, एक होता है कि एक पैराग्राफ संस्कृत में देगा, उसका उत्तर देना होता है। तो वो होते हैं 20 नंबर के आपके पूछे जाते हैं, तो वो अक्सर स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। और उसमें आप घुसेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा यदि आपने बेसिक से हिंदी की पढ़ाई नहीं की है। तो मैं यही कहूँगा कि देखिए समय उस पर तब दीजिएगा जब आपके पास समय हो, नहीं है तो आप कम से कम इतना पहले तैयार करने के बाद जो हिंदी व्याकरण में आइएगा, तो सबसे पहला आपका टारगेट होना चाहिए क्या, आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने आपको पहले ही एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि 3 महत्वपूर्ण पत्र जो है वो आपसे पूछा जाता है। ये हर सेट में आपको 1-2 मिल ही जाएंगे, तो ये आप तैयार कर लीजिएगा। पहला है बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र। अब देखिए बैंक से आपको ऋण लेना है, लोन लेना है, इसके लिए आवेदन पत्र आपको देना है। अब देखिए इसी को घुमा घुमा कर क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा। अब बैंक से ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना है तो कारण बहुत सारे हो सकते हैं। आपको घर बनाना है, या आपको बिजनेस करना है, या पढ़ाई के लिए, या बुक खरीदने, मतलब कुछ भी आपका रीजन हो सकता है। तो उस रीजन को भी उसमें लिखेगा, तो रीजन को आप बनाकर लिख लीजिएगा। वैसे तो हमने आपको बताया है बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं, तो ये हमने करा दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। आप लिखेंगे इतना ही कि बैंक से ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च करेंगे यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे हमारे वीडियो, या प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है हिंदी का भी, तो वहां पे क्लिक करेंगे तो सब वीडियो मिलेंगे। अगला आता है गांव कहे, नगर कहे या मोहल्ला कहे। तो गांव या नगर की सफाई हेतु आवेदन पत्र, तो ये आपसे पूछ लिया जाता है। या आपसे इसी को थोड़ा घुमा घुमा कर पूछेगा कि नालियों को टूट गई है उसकी मरम्मत कराने के लिए, तो इस प्रकार पूछा जाता है। जब ये पढ़ेंगे, ये भी हमने लेटर को करा दिया है, पढ़ेंगे तो उसमें हमने बताया है कि किस प्रकार घुमा घुमा कर पूछा जाता है, ठीक है। अगला आता है अंतिम जो है लिपि हेतु पत्र। तो लिपि हेतु पत्र ये हमने नहीं करा है। यदि आप इन 2 को तैयार कर लेते हैं तो इसकी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, बट आप चाहे तो रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप ये भी तैयार कर लीजिएगा, लिपि हेतु पत्र। ये अभी तक हमने नहीं कराया है, आप कहेंगे तो हम करा देंगे। लिपि हेतु पत्र का मतलब यही है कि कोई भी टीचर है वो महाविद्यालय या कोई भी विद्यालय में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो ज्वाइन होने के लिए एक पत्र लिखना होता है, तो वही है लिपि हेतु पत्र। आप कहेंगे तो मैं करा दूंगा, तो ये 2 आप तैयार कर लीजिए, बहुत रहेगा। तो 5 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। उसके बाद जस्ट इसके बाद ये फिक्स होता है निबंध आपका आएगा। एक होता है पत्र तो आएगा ही, उसके साथ साथ निबंध भी आता है। निबंध आपके 10 नंबर में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे हम 5 आपको बता दे रहे हैं, निबंध आपको तैयार कर लेना है। एक है बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि, पर्यावरण प्रदूषण, भारतीय किसानों की समस्या एवं समाधान, और एक है आतंकवाद। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये जो 3 है, ठीक है, एक है बेरोजगारी, जनसंख्या वृद्धि और पर्यावरण प्रदूषण, इसमें से तीनों में से एक आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स ही है कि पूछा ही जाता है।
तो इन तीनों को अगर आप साथ ही तैयार कर रहे हैं तो देखिए बेरोजगारी और जनसंख्या वृद्धि ये दोनों आपको सेम टू सेम ही होंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा। यदि एक पढ़ेंगे तो एक आपको समझ में आ जाएगा, तो ये सब तैयार कर लीजिएगा। इसके साथ आता है कि आपको आ जाता है कि आपके प्रिय कवि पर आपको पत्र लिखने के लिए, तो इस प्रकार अदरवाइज बहुत सारे हैं, तो उनको आप चाहे तो तैयार कर सकते हैं। मैं कहूँगा, सजेस्ट करूँगा कि इतना आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आता है व्याकरण। अब व्याकरण में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, मैंने कुछ टॉपिक को लिख दिया है कि कम से कम इतना आप तैयार कर लीजिएगा। एक आता है रस, ये 2-2 नंबर के सब पूछे जाते हैं। तो रस है, छंद है, अलंकार है, तो रस छंद अलंकार ये सभी हमने टॉपिक करा दिया है। आप लिखेंगे रस छंद अलंकार ब्रदर सर, वीडियो आपको मिल जाएगा, निश्चिंत रहना है। उसके बाद पर्यायवाची आपसे पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद मुहावरे आपसे पूछे जाते हैं, अनेक शब्दों के एक अर्थ, फिर से शब्द युग्म, तो इस प्रकार ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से आपको कितना 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, 15 या 16 ऐसे कंफर्म नहीं है, 15 शायद नंबर का आता है, ठीक है। कोई एक नंबर का भी पूछा जाता है, तो समझ सकते हैं आप। नहीं, 16 नंबर का ये होता है, ठीक है ना। ये कितना नंबर, 16 नंबर का होता है, ठीक है। 8 क्वेश्चन आपसे, 8 क्वेश्चन इसमें से आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ से अगर हम इसको 15 ही लेकर चले, ठीक है, तो 15 यहाँ से आपको मिल गए, अब 5 यहाँ से 20, अब 20 और 10 30 नंबर, तो 30 नंबर व्याकरण से आप तैयार कर लीजिए। अब 50 नंबर यहाँ से खंड क से, तो 30 20 80 नंबर आपके, पहली बात तो 80 नंबर आपके फिक्स हो गए, ठीक है। उसके बाद यदि आपके समय बचता है, इसके बाद यदि समय बचता है तो आप क्या कीजिएगा, संस्कृत में जो अनुवाद होता है वो आप तैयार कर लेंगे। तो उस तरीके का 2 क्वेश्चन पूछा जाता है 10-10 नंबर का, तो आपका हो जाएगा, ठीक है। 80 और 20 कितना हो जाएगा, 80 और 20 100 हो जाएंगे। तो टाइम मिले तब जाकर ये देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है, बट ये 80 नंबर तो फिक्स है, तो इतना आप तैयार कर लीजिए। मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये जो वीडियो हमने आपको लिए बनाया है, इससे आपको कुछ हेल्प मिला होगा, सहयोग मिला होगा। तो इस प्रकार आप सभी टॉपिक को तैयार कीजिए, अपनी पढ़ाई कीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है, तो वहाँ से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और आप ही के लिए तो मेहनत किया जा रहा है ना, और आप ही को अच्छा लगे, आप ही सब्सक्राइब ना करें, आप ही सपोर्ट ना करें तो कौन करेगा। तो ये बात आप समझ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही आप पढ़ाई करते रहिए, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।